हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं दम भर रोई हूँ। आज मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का डे 29 होगा मे बी, और मतलब लगभग महीना ख़त्म होने को है। और मैंने खुद से चैलेंज लिया है कि मैं डेली व्लॉग पोस्ट करूँगी। और कुछ टाइम से लगभग 5-6 दिनों से मैं सिर्फ बोल की व्लॉग बना रही हूँ ताकि मेरी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सके। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं एक इंट्रोवर्ट गर्ल हूँ, तो मैं बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। बट मैं रोज़ व्लॉग ऐसे बनाती हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ और अपने दिन में जो कुछ भी हो वो सारे क्लिप्स मैं रिकॉर्ड करती हूँ, बोलती भी हूँ और फिर वो व्लॉग बनाती हूँ। अभी शाम का टाइम है और मैं छत पे बैठी हुई हूँ और आज मैं दिन भर रोई हूँ। मतलब खाना बनाने से पहले तक मेरा मूड बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, मैं शूट भी कर रही थी। खाना बनाते बनाते दिमाग मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि फिर उसके बाद में मैं सीधे रूम में गई खाना बनाने के बाद में, और सिर्फ फ़ोन को भी एक साइड फेंका और बस मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। अगर कोई मुझसे रोने का सिर्फ एक रीज़न पूछे तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्यों रो रही थी। अब किसी एक रीज़न से रो रहे हो तो सारी प्रॉब्लम्स लाइन लगा के खड़ी हो जाती हैं और सारी बातें एक साथ याद आने लगती हैं। मेरा घर अच्छा नहीं है, मैं लाइफ में क्या करूँगी, मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मैं ही ऐसी क्यों हूँ, ऐसी नहीं हूँ, वैसी नहीं हूँ, जितनी भी नेगेटिविटीज़ है सब। और मैंने ये भी ठान लिया था कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी ये वो, और 180 डेज़ का चैलेंज भी टूट ही जाता अगर मैं आके छत पे रिकॉर्ड नहीं कर रही होती। आई नो ये थोड़ी वीडियो ख़राब होने वाली है, बट मैं बस अपनी दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल बनना चाहती हूँ, एक इंडिपेंडेंट गर्ल जिसको खाने पीने, कपड़े, रहने, हर चीज़ के लिए, शॉपिंग करने, कोई नई चीज़ खरीदने के लिए, सबके लिए खुद के पैसे चाहिए, खुद की कमाई के पैसे चाहिए वो। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वो किसी एक चीज़ से कमा रही हो, मुझे नए नए स्किल्स भी सीखने, मुझे ड्राइविंग, गन चलाना, कराटे करना और टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारे स्किल्स, इसके साथ साथ मेकअप, मेहंदी, लर्निंग, सिलाई, सब कुछ, ये सब वाली भी स्किल्स अपने लाइफ में मैं जो चाहती हूँ वो मैं करना चाहती हूँ। मतलब जैसे कि मैं इंडिपेंडेंट, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, मैं नए नए स्किल्स सीखना चाहती हूँ, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहती हूँ। पर अभी मैं क्या कर रही हूँ? अभी बस मैं सिर्फ एक स्ट्रेस को लेकर झेल रही हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मेरा मेजर सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। और पता है मैंने साइकोलॉजी क्यों लिया? क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। साथ साथ मैं एक साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर ज़रूर बनना चाहती हूँ, या फिर प्रोफेसर या फिर पब्लिक स्पीकर, कुछ इस टाइप की जॉब मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर में करूँ। उससे पहले मैंने 11th-12th में साइंस ले रखा था और जब तक साइंस था सब कोई खुश था। और फिर जब मैंने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी लिया तो सबको ये बोलता था कि तुमने साइकोलॉजी क्यों लिया है, तुमने तो अपना पूरा फ्यूचर ख़राब कर लिया है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, ये वो। पर मुझे खुद पे बिलीव था कि मैंने अच्छा सब्जेक्ट लिया है। बट बहुत बार सुनने के बाद मुझे सच में इस चीज़ पे डाउट होने लगा कि इस चीज़ की पढ़ाई तो होती नहीं है कॉलेज में, मैं कोई कोचिंग भी ले नहीं सकती हूँ, मैं बुक्स खरीद नहीं सकती हूँ। और मैं बस ये सोच के रखी हुई थी कि मैं खुद से फ़ोन से पढ़ लूँगी, पर इतना तो नहीं पढ़ सकती कि कैरियर बना सकूँ। उसके लिए प्रोफेसर, पब्लिक स्पीकर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, कुछ इस टाइप की जॉब मैं चाहती हूँ फ्यूचर में करना। पर ये सब बनने के लिए भी मुझे पैसे की ज़रूरत होगी ही होगी, और इसके लिए मैं कहीं से हेल्प नहीं मांगना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कमाऊँ अपने स्किल्स पे काम करके। एटलीस्ट सिलाई करना पड़े, मेकअप करना पड़े, मेहंदी लगाना पड़े, या फिर ऐसे इंटरनेट से लेके मुझे कोई कोर्स करना पड़े और फिर मैं कोई न्यू स्किल सीख के फिर मैं पैसे कमाऊँ। मैं किसी से सिंपैथी नहीं लेना चाहती हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि मैं खुद इंडिपेंडेंट होके, मैं किसी से सिंपैथी नहीं चाहती। मैं कभी ये नहीं चाहती कि मैं किसी के सामने ऐसे बोलूँ कि देखो देखो मेरी ये सब प्रॉब्लम्स है और मैं बस किसी से हेल्प चाहती हूँ और फिर वो इंसान मेरी हेल्प करे और फिर कहे कि हाँ तुम ये करो। नहीं, मुझे पता है कि मुझे पता है कि मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया है और वो इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने लिया है। मुझे उसी में अपना फ्यूचर बनाना है, और उस फ्यूचर को बनाने के लिए भी मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। तो मुझे स्किल्स पे काम करना होगा ताकि मैं अपना कुछ स्टार्ट कर सकूं। और मुझे ये भी पता है कि दूसरा स्किल्स सीखने से पहले या फिर कोई जॉब लेने से पहले मेरी कम्युनिकेशन सही होनी चाहिए, क्योंकि मैं बचपन से ही एक इंट्रोवर्ट लड़की रही हूँ जो कि कभी स्पीच नहीं दी है, ना ही कभी कहीं कुछ बोली है। तो जब मुझे बोलना ही नहीं आएगा तो मैं परफॉर्मेंस कैसे बेहतर कर सकती हूँ अपना? तो इसलिए मैं अभी कम्युनिकेशन सीख रही हूँ। मैं बोल बोल के व्लॉग्स सच में ये इसलिए बना रही हूँ ना कि कम्युनिकेशन सच में ठीक हो जाए। मुझे ऐसा लगे कि मैं सच में किसी ऑडियंस के पास बोल रही हूँ और वो मुझे सुन रहे हैं, मैं परफॉर्म कर रही हूँ, और उसमें भी अगर कोई लाइक कर दे या फिर पॉजिटिव कमेंट आ जाए तो फिर ऐसे अंदर से मोटिवेट होती हूँ मैं कि हाँ चलो मेरे अंदर भी अभी ऐसा एबिलिटी है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, लोग मेरी भी बातें सुन सकते हैं।
सच्ची बात बता रही हूँ, कोई भी काम हार्ड नहीं होता है। मेरी लाइफ स्ट्रगल से भरी पड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गिव अप कर जाऊँ या फिर ये सोचूँ कि मेरी लाइफ में ही इतना स्ट्रगल क्यों है। ये सब सोच सोच के मैं रोने लग जाऊँ। मैं बस इस बोरिंग लाइफ से निकलना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे कितना भी कुछ भी करना पड़े। मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख रही हूँ। मैंने इतना ज़रूर सीख लिया है कि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे आपको कोई भी अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। और सबकी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, सबके लाइफ में अपने हिसाब से बहुत बड़े बड़े दुख हैं। मतलब मेरी जो लाइफ है उससे अच्छी किसी की लाइफ है, और वो मेरी लाइफ को देख के बोलेगा कि यार ये लड़की कितनी स्ट्रगल कर रही है। और सच बताऊँ तो मुझसे भी बेकार किसी की लाइफ है, और वो लड़की मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रगल वाले फेस में है। तो सबकी लाइफ में अपनी अपने हिसाब से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और कोई बैठे बिठाए किसी की ज़िंदगी नहीं संवार देता। और अगर कोई संवारने वाला मिल ही जाए तो समझो कि उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। खास करके लड़कियों को तो और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अच्छा होगा कि अगर लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो जाए। कोई भी लड़की मुझसे कभी कोई कुछ सलाह मांगने आएगी ना, तो मैं सबसे पहले तो उसे यही सलाह दूंगी कि बहन तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ। आज के टाइम में लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। भले ही वो कहीं से भी आती हो, वो अमीर घर से आती हो, वो गरीब घर से आती हो, वो कहीं से भी आती हो। तो मुझे इंग्लिश आती है, ना ही मेरा बेहतर कम्युनिकेशन है। कभी कभी मैं कोई इंग्लिश वर्ड गलत प्रोनाउंसिएट कर देती हूँ। आप मेरे व्लॉग्स में भी देख सकते हो, मैंने हाथ गलत वर्ड्स बोले होंगे इंग्लिश के। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इंग्लिश वर्ड बोलना छोड़ दिया या फिर मैंने इंग्लिश सीखना छोड़ दिया। कोई हाई क्लास में इंग्लिश नहीं सीख रही, धीरे धीरे सीख रही हूँ। पर मैंने इतना होप रखा है कि मैं धीरे धीरे ही करूँगी, पर मैं अपनी लाइफ बना के रहूँगी। मैं किसी के भरोसे नहीं जी सकती। मैंने मेरी मम्मा के स्ट्रगल देखे हैं, और मुझे लग रहा है कि उनके स्ट्रगल के आगे हमारे स्ट्रगल कुछ नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास ऐसे जो मुझे ये बताते हैं कि मेरी लाइफ फिर भी अभी सही है, और मैं चाहूँ तो कुछ अच्छा कर सकती हूँ। सॉरी इतना पकाऊ लेक्चर देने के लिए, पर मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हूँ, इतनी स्ट्रेस्ड हूँ कि मेरे फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस वगैरह में जो मेरे मन से निकल रहा है, जो मेरे मन में चल रहा है, वो मैं बस बोले जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे सुन रहा है, फील कर रहा है, मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है। मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं ये बात फिर से बोल रही हूँ, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ बस इंडिपेंडेंट होना। चाहती हूँ उस लड़की की इंस्पिरेशन बनना जो सच में स्ट्रगल कर रही है। चाहती हूँ हर उस इंट्रोवर्ट्स की इंस्पिरेशन बनना जो सच में एक स्टेप लेने से डर जाता है, नर्वस हो जाता है। मैं चाहती हूँ वो हर गरीब बच्चे की इंस्पिरेशन बनना जो कि अपने फिनेंशियली कंडीशन की वजह से सिर्फ रोते रहते हैं, या फिर स्ट्रेस्ड रहते हैं, या फिर हमेशा उदास रहते हैं। इस टाइप की गर्ल बनना चाहती हूँ मैं।